क्या आप कभी ऐसी बातचीत में रहे हैं जहां कोई बोल रहा हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा हो? शायद आप सिर हिला रहे हों, लेकिन आपका ध्यान अपने कामों की सूची या उस ईमेल पर हो जिसे आप जवाब देना भूल गए। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है। लेकिन ये स्वचालित, बिखरा हुआ सुनना हमें केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक नुकसान पहुंचाता है। सचेत सुनना पूरी तरह से ध्यान देने, उपस्थित रहने और बिना किसी पूर्वधारणा के सुनने के बारे में है। इसका अर्थ केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि भावनाओं, सूक्ष्म संकेतों और इरादों को भी समझना है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी हुई है, सचेत सुनना एक खोई हुई कला बनती जा रही है। जब हम वास्तव में सुनते हैं, तो हम विश्वास बनाते हैं, सहानुभूति को गहराते हैं और गलतफहमियों को कम करते हैं। लेकिन जब हम नहीं सुनते, तो भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है। उपस्थित रहना उतना आसान नहीं है जितना ये लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार विचारों के बीच झूलता रहता है, अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताएं और अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीजें। वर्तमान में रहना हमारी जागरूकता को बढ़ाता है और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को कम करता है, जिससे हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दे पाते हैं। हालांकि हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक निश्चित मात्रा में ही सूचना को संसाधित कर सकता है। बातचीत, सूचनाओं और आंतरिक विचारों के कारण विभाजित ध्यान हमारे संज्ञानात्मक तंत्र को अधिभारित कर देता है और जानकारी को आत्मसात करने की हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। वर्तमान में बने रहने के लिए इन 3 तकनीकों का अभ्यास करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकने लगे, तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं, जिससे आप वर्तमान क्षण में लौट सकें। शरीर को स्कैन करें, शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें, तनावग्रस्त कंधे, उथली सांसें, ताकि आप फिर से ध्यान केंद्रित कर सकें। विचारों को नाम दें। जब ध्यान भटके, तो अपने विचारों को नाम दें, सोचना, योजना बनाना या याद करना। यह उनकी पकड़ को कमजोर करता है। अपनी अगली बातचीत में बस 2 मिनट के लिए पूरी तरह उपस्थित रहने की कोशिश करें। यदि आपका मन भटके, तो धीरे धीरे ध्यान वापस लाएं। देखें कि इस छोटे से बदलाव से आपकी सुनने की गुणवत्ता कितनी बेहतर होती है।